जीतने वाले योद्धा पहले जीतते हैं और फिर जंग में जाते हैं, जबकि हारने वाले योद्धा पहले जंग में जाते हैं और फिर जीत की तलाश करते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर से सुन त्सू का कथन। कौन सी चीज मिनी हैबिट या छोटी आदतों को बाकी के सिस्टम से अलग बनाती है जो आपकी जिंदगी बदलने का दावा करते हैं? इतने सालों से चले आ रहे मेथड के बजाय ये सिस्टम आदत बनाने और खुद को बेहतर बनाने में आपकी मदद कैसे कर सकता है? इन सारे सवालों का पूछा जाना जायज है, पर इसके जवाब ये रहे, मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों का सिस्टम आपकी मौजूदा आदतों से मुकाबला कर सकता है। लोगों की मौजूदा आदतों को बदलने पर की गई स्टडी के नतीजों से सब काफी हताश हैं। इसमें यह बात निकलकर सामने आई कि एक बार आपकी आदत मजबूत हो गई तो उसको बदलने में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक दिन में आप उससे कई चीजें करते हैं जितना आप समझ पाते हैं, और ये चीजें किसी अच्छी आदत को अपनाते वक्त आपके रास्ते की रुकावट बन सकती हैं। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें बाकी आदतों को इस बात में पीछे छोड़ देती हैं कि इनका कोई मुकाबला नहीं। जब आप कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हो तो यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन में बिना किसी ट्रेनिंग के पहुंच गए। वहां आपको हराने वाले बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं और इस बात का कोई शक नहीं है कि आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आदत के ज्यादातर प्रोग्राम इस जगह पर आकर गलत हो जाते हैं क्योंकि आप में इस बात का भरोसा आ जाता है कि आप इन मुश्किल आदतों को आसानी से हरा सकते हैं। मैं $400 की शर्त लगाने को तैयार हूं, या आपके सामने चैलेंज का पहाड़ा रख देते हैं, जैसे एक भी शब्द न लिखने से अचानक 2000 शब्द रोजाना लिखने लगना, या फिर अपना आरामदायक सोफा छोड़कर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना। इन सब के साथ दिक्कत यह है कि इन सब में बहुत ज्यादा विल पावर खर्च हो जाती है। अगर आपका खुद पर काबू नहीं है तो यह मैथ की ऐसी इक्वेशन है जिससे नतीजा आपके हक में निकल ही नहीं सकता। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मैं $400 जीत जाऊंगा। हमारा दिमाग बड़े बदलावों को रोकता है। क्या आपने कभी यह सुना है कि नौकरी पाने के लिए आपको कंपनी के दरवाजे तक जाने की जरूरत है? मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें भी इसी तरह से काम करती हैं। यहां हम किसी का जिक्र ना करके आपके दिमाग का जिक्र कर रहे हैं। मैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में यह सोचता हूं कि यह किसी बर्ताव के खुद ब खुद होने से पहले हमें इसे कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। हर टास्क के लिए हमारा सबकॉन्शियस दिमाग इस बात पर ध्यान देता है कि हम उससे क्या चीजें चाहते हैं, और वे इसी के हिसाब से आपसे विल पावर की मांग करता है और उसके बाद आपको चीजों पर काबू करने देता है। आप एक दिन में एक हद तक ही काबू मांग सकते हैं, लेकिन बर्ताव की आदत बन जाने से चीजें बदल जाती हैं। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के लिए बहुत कम विल पावर की जरूरत है, जिससे दिमाग पर आसानी से काबू पाकर बड़े नतीजे हासिल किए जा सके। मुझे इन सब का एहसास तब हुआ जब मैंने अपना पहला पुशअप किया। मैंने हर वर्कआउट को शुरू करने के लिए इसी चीज का सहारा लिया, लेकिन मुझे कभी भी ये बोझ की तरह नहीं लगा क्योंकि मैंने अपने दिमाग से सब कुछ नहीं मांगा। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि छोटे छोटे कदम और विल पावर की टीम ही जीतती है। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे अच्छी टीम है वे है छोटे छोटे कदम और विल पावर। जब तक आपके पास किसी काम को करने की बहुत बड़ी विल पावर है तब तक आप वे काम कर सकते हैं। छोटे छोटे कदमों के लिए बहुत कम या ना के बराबर विल पावर की जरूरत होती है। इसका मतलब है हद से ज्यादा विल पावर का होना। अगर आप खुद को छोटे छोटे कदम चलने का रास्ता दिखा सकें तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आप किसी लड़की के पास जाकर यह पूछने से कतरा रहे हैं कि क्या वे आपके साथ कहीं घूमने चलेगी, तो एक एक कदम उसकी ओर बढ़ाने की कोशिश करें। आप वहां तक पहुंच जाएंगे और वे खुद आपसे पूछेगी कि आप ऐसे क्यों चल रहे थे। यह बर्फ को तोड़ने जैसा है। चलिए इसकी एक मिसाल लेते हैं। आज मैं 3 घंटे बास्केटबॉल खेलने के बाद काफी थक गया था। मेरा दिमाग और शरीर दोनों ही जवाब दे चुके थे कि अब मैं लिख नहीं पाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मेरी विल पावर भी खत्म हो चुकी थी। फिर भी मैंने 50 शब्द लिखने की ठान ली। ये टारगेट इतना कम था कि इसे करने में कोई रुकावट नहीं हुई। एक बार फिर मैंने अपने टारगेट से काफी ज्यादा लिख लिया। कई बार जब आप थके हुए होते हैं तो अपने दिमाग और शरीर को किसी काम में उलझा लेने से आपकी ताकत वापस आ जाती है। बाकी के मेथड आपको यह बताएंगे कि जल्द रुक जाना बुरा नहीं है। लगभग सब तक ये झूठ पहुंच चुका है कि आप 21 से 30 दिनों में एक बर्ताव को अपनी आदत बना सकते हैं। सिर्फ इस छोटी सी और झूठी बात पर पूरी की पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं। सच बहुत कड़वा है और इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसमें 18 से 254 दिन लग सकते हैं और करने वाले या फिर उस आदत पर निर्भर करता है कि कितना वक्त लगेगा। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के खत्म होने की कोई तय तारीख नहीं होती, क्योंकि हमें यह पता नहीं कि हम एक बर्ताव को आदत बनने में कितना वक्त लगाएंगे। इसके बजाय हम उन इशारों पर ध्यान दे सकते हैं जिनसे यह पता चलता है कि हमारा बर्ताव आदत में बदल रहा है। अगर आपका तजुर्बा भी मेरी तरह है तो आपकी आदत आपके प्लान से बड़ी हो सकती है। मेरी 50 शब्द लिखने की आदत आज 2000 से ज्यादा शब्द लिखने की आदत में तब्दील हो चुकी है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें
आपके काम कर लेने के भरोसे को बढ़ा देती हैं। काम कर लेने के भरोसे के बारे में आपको आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि इसके बारे में बर्ताव के विज्ञान की किताबें पढ़ने से ही पता चलता है। 2 साल के रैंडम ट्रायल में काम कर लेने के भरोसे के बारे में यह बताया गया कि एक्सरसाइज को अपनाने और बरकरार रखने में इसका असर देखा गया है। जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या फिर सेहत की वजह से एक्सरसाइज जिनकी जरूरत बन गई है, ये बात दोनों तरह के लोगों पर लागू होती है। जैसा कि रिसर्चर्स ने अपने रिव्यू में लिखा है कि जिस मरीज को एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है उसका काम कर लेने का भरोसा ज्यादा होता है। काम कर लेने का भरोसा गोल को पूरा करने और आदत बनाने में हमारी मदद करता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा का साफ कहना है कि अगर आपके अंदर उस काम को करने की क्षमता नहीं है तो सिर्फ उम्मीद रखने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। खुद पर भरोसा होना ही काफी नहीं है। काम कर लेने का भरोसा होने की बुनियादी चीजें ना होने से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हालांकि ये चीज डिप्रेशन, कमजोर विल पावर और लगातार हारने वाले लोगों में बहुत आम है। अगर आप हार की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आप जीत कैसे सकते हैं? मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदत एक ऐसी मशीन है जो काम कर लेने का भरोसा बनाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप बिना किसी काम कर लेने के भरोसे के भी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। रोजाना सफल हो पाना आपके काम कर लेने के भरोसे को बढ़ा देगा। आप अपने ऊपर इतना भरोसा कैसे नहीं कर सकते कि आपसे दिन में एक पुशअप भी नहीं हो सकता? आप इन 2 वाक्यों को पढ़ते वक्त भी इसे आसानी से कर सकते हैं और इससे आपका काम कर लेने का भरोसा भी बढ़ जाएगा। खुद पर भरोसा जताने की ट्रेनिंग में मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें बहुत दोगुनी हो जाती हैं। याद रहे कि किसी भी चीज को बार बार दोहराने से वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। लोगों के साथ एक दिक्कत यह भी है कि वे अपने गोल तक पहुंचने से पहले ही उसे पूरा ना कर पाने के बारे में सोचने लगते हैं। इससे उनका काम कर लेने का भरोसा टूट जाता है, क्योंकि ये सोचना काफी मुश्किल होता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा या चीजें अलग होंगी। और ऐसा खासकर तब होता है जब आप ऐसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं जो पहले फेल हो चुकी है। अगर आपको भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, फिर भी आप कर सकते हैं। मैं किसी की हौसला अफजाई करने नहीं बैठा, बल्कि तर्क या लॉजिक के हिसाब से आपको बातें बता रहा हूं। आप सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसका उल्टा सोचना बेतुकी बात है और यह खुद को इस बात के लिए ट्रेन करने से आता है कि आप ये नहीं कर सकते। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें एक नई शुरुआत करने का अच्छा तरीका है। अब आपके बड़े गोल आपको डरा नहीं पाएंगे। अब आपको अफसोस और काम को पूरा न कर पाने का दुख नहीं सताएगा। आज से आप हर रोज जीतेंगे। आपकी जीत छोटी ही सही, लेकिन दिमाग को हराने से ये बड़ी बन जाती है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि दिन में 1 पुशअप करना या दिन में 50 शब्द लिख लेना मेरे लिए फायदेमंद कैसे साबित हो सकता है। ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जिससे फर्क पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये गलत है। जब कोई छोटा बर्ताव हमारी आदत बन जाता है तो ये मायने रखता है और बहुत ज्यादा मायने रखता है। आदत इंसान के बर्ताव की सबसे मजबूत बुनियाद हो सकती है। कभी कभार 30 पुशअप कर लेने से तो यही बेहतर है कि आप हर रोज 1 पुशअप जरूर करें। सिर्फ आदतें ही आपको मजबूत बना सकती हैं और आगे ले जा सकती हैं। आपके अंदर अपने टारगेट से ज्यादा करने का हौसला आ जाता है और इसी तरह मैं भी रोज अपने हर टारगेट को धूल चटाता हूं। आज मैं इसीलिए 2000 शब्द लिख पा रहा हूं क्योंकि मैं रोज 50 शब्द लिखने का टारगेट दिमाग में लेके चलता आया हूं। इससे पहले तो दिन कई बार बिना कुछ लिखे ही गुजर जाया करते थे। कुछ बड़ा पाने की चाह ने ही मुझे छोटे छोटे कदम बढ़ाने का हुनर सिखाया। आज मैं पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लिख पाता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे शुरुआत करने में कोई डर महसूस नहीं होता। मुझे अपना सेफ्टी नेट बहुत पसंद है। अगर मैं दिन में 50 शब्द लिख पाया तो मैं अपना पूरा दिन सफल मानूंगा। ये मुझे ताकतवर महसूस करवाता है। कई बार ऐसा हुआ जब मैंने सिर्फ 50 शब्द लिखने चाहे, लेकिन मेरा हाथ 3000 शब्द से पहले थमा ही नहीं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैंने सर दर्द और थकान के होते हुए भी 1000 से ज्यादा शब्द लिखे थे। ऐसा करने के बाद मुझे किसी सुपर हीरो की तरह महसूस हुआ। मैं वक्त में पीछे जाकर उन लम्हों के बारे में सोचने लगा जब मैं पूरी तरह से सेहतमंद और एनर्जी से भरा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैंने सर दर्द और थकान के बावजूद भी ये कर दिखाया। इसीलिए इस किस्से को किताब में शेयर करने के लिए मैं और उतावला हो गया। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों से आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। 2012 में जब 411 लोगों के खुश होने का सर्वे किया गया तो यह सामने आया कि 65% लोग नाखुश थे। यह सर्वे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लोगों पर किया गया था। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि काम करवाने का पुराना तरीका लोगों को काम करने देने के बजाय उन पर काबू पाने की कोशिश करता है। कई और सर्वे से यह बात सामने निकल कर आई है कि अपने फैसले खुद लेना इस बात का एहसास होना है कि चीजें आपके हाथ में हैं और आप अपना फैसला ले सकते हैं। यह सब एक जॉब में खुश होने में आपकी मदद करता है। यूरोपियन वर्किंग कंडीशंस ऑब्जर्वेटरी के डेनमार्क में हुए एक सर्वे में सामने आया कि बड़े लेवल पर फैसला लेने वाले
लगभग 90% पुरुष और 85% महिलाएं अपनी नौकरी से खुश नहीं थीं, लेकिन निचले लेवल पर काम करने वालों में से सिर्फ 56% लोग ही खुश थे। ये पूरी दुनिया के लिए इस बात की मिसाल है कि जब किसी को जंजीर में जकड़ने की कोशिश की जाती है तो वे मायूस हो जाते हैं। शायद लोग इससे नफरत करते हैं क्योंकि अपने फैसले खुद लेने का एहसास आजादी के एहसास से जुड़ा हुआ है। यह खुद की मदद करने पर लिखी गई किताबों के गिरने का वक्त है। वे आपसे कहेंगे कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अपना खून पसीने की तरह बहाना होगा। क्या खून को पसीने की तरह बहाने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता? क्या आप खुद को बेहतर बनाने की प्रोसेस में अपने साथ बेहतर बर्ताव नहीं करना चाहेंगे? खुद की मदद करने की किताबों में नरमाहट, मोटिवेशनल BS और महफूज वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सामने वाले को अच्छा महसूस हो। शुरुआत में तो आपके अंदर खूब हौसला होगा, लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हौसला और जज्बात लंबे वक्त तक काम नहीं आते। इस सफर में आपको मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के हल्केपन के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस पुशओवर सिस्टम का ढांचा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि यह आपको पागल बनाने की कोशिश है। आपके पास रोजाना की या हफ्ते भर की जरूरतें होंगी, लेकिन वे इतनी भारी भी नहीं होंगी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उनका बोझ महसूस करना पड़े। एक बार आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर लें तो आप जो चाहते हैं वे करने के लिए आजाद हैं। अफसोस और खुद पर बड़े गोल का बोझ बढ़ाए बिना आप इन सेहतमंद आदतों को अपना सकते हैं। यह इस प्रोसेस को और मजेदार बना देता है। साथ ही साइंस ने भी इसके फायदेमंद होने पर हामी भरी है। एक स्टडी में यह बात निकलकर सामने आई कि जिन लोगों को काम करना या फैसला लेने में मजा आता है उनके अंदर टिके रहने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। रिसर्चर ने स्टडी में यह भी पाया कि खुद से फैसले लेने का असर कितना ताकतवर होता है, और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि यह मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के लिए कितना जरूरी होता है। अपनी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को करने के बाद आप कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। खुद से फैसला लेने का हुनर हमारे अंदर मौजूद हौसले को जगाने में मददगार साबित होता है। खुद से फैसला लेने की मिसालें जो उन्होंने सामने रखी वो ये हैं। मोटे लोगों ने वजन कम किया, सिगरेट पीने वालों ने उसे छोड़ दिया और ब्लड शुगर के मरीजों ने ग्लूकोज पर काबू पाने की कोशिश की। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें ख्याली और ठोस गोल को अपनाती हैं। दो तरह के गोल होते हैं, ख्याली और ठोस गोल। ख्याली गोल यह है कि मुझे अमीर होना है, वहीं ठोस गोल यह है कि मुझे आज 3 बजे तक $15 का नींबू बेचना है। ज्यादातर लोग इसी बात की राय देते हैं कि आपको एक ठोस गोल लेकर चलना चाहिए, लेकिन हमें अपने ख्याली गोल के बारे में पता होना चाहिए। मैं इस बारे में अपने ब्लॉग में भी लिख चुका हूं। ख्याली सोच आपको ख्याली गोल बनाने में मदद करती है, लेकिन बड़े गोल के केस में यह आपके ठोस गोल के रास्ते की रुकावट भी बन सकते हैं। लब्रू और पैट्रिक की स्टडी में यह बात सामने आई है कि इंसान का मिजाज उसकी सोच पर क्या असर डाल सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में मिजाज को बदलने की कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर लोगों से दिन के बुरे और अच्छे पलों के बारे में पूछना। इसके बाद उनकी ख्यालों को सोचने की काबिलियत या पसंद को आंका गया। इस स्टडी के 5 एक्सपेरिमेंट में यह सामने आया कि खुशियों ने लोगों को अपनी सोच में ख्याली चीजें सोचने की ओर खींचा। इससे बड़ी तस्वीर भी सामने आती है, लेकिन अपने गोल को पाने के लिए, चैलेंज बनाने के लिए हमें ठोस सोच की जरूरत पड़ती है। एलेट फिशबैक और रवि धर की स्टडी में यह दिक्कत भी देखी गई है कि जल्द ही खुद से जीतने का भरोसा हो जाने या फिर जीत की बहुत ज्यादा उम्मीद होने से भी हम ऐसा महसूस करने लगते हैं जैसे हम पहले ही जीत चुके हों। डाइट करने वाले लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। रिसर्चर्स ने सिर्फ एक ग्रुप के लोगों को वक्त वक्त पर उनकी प्रोग्रेस के बारे में बताया और फिर दोनों ही ग्रुप के लोगों के सामने 2 इनाम रख दिए, एक चॉकलेट और एक सेब। जिस ग्रुप को प्रोग्रेस के बारे में पता था उनमें से 85% लोगों ने चॉकलेट उठा ली और दूसरे ग्रुप से 58% लोगों ने ऐसा किया। इससे उनकी मैं इनाम का हकदार हूं या मैं इनाम की हकदार हूं वाली सोच सामने आई। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों का बुनियादी फायदा यही है कि उन्हें कभी भी किया जा सकता है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरतें इतनी कम है, इसीलिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। कोई भी आलस इसकी रुकावट नहीं बन सकता। खुशियों से आपके ठोस काम करने की काबिलियत कम हो जाती है, क्योंकि ठोस गोल हमारी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं। इसीलिए दिमाग के ख्यालों से भरे होने पर भी हम इन्हें पूरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक पुशअप करना, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको करने में दिमाग की जरूरत बहुत कम होती है, क्योंकि खुशियां हमारे ख्याली गोल को करने की ताकत और फोकस दोनों को बढ़ा देती है। इसीलिए अपना ठोस गोल पूरा करने के बाद आप अपने फिट होने के ख्याली गोल पर ध्यान दे सकते हैं और ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की मदद से सफलता मिल चुकी है, इसीलिए मैं खुश रहने लगा हूं और इससे ठोस गोल को पा लेना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं किसी मिनी हैबिट या छोटी आदत को शुरू करता हूं, उससे जुड़ी ख्याली आदत पर काम करना
काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आदतें हमारे ख्याली या फिर ठोस गोल की प्रोग्रेस को बढ़ा देती हैं। इसीलिए किसी एक में बेहतर होने पर आपको सफलता मिल सकती है। क्या आपको याद है कि कैसे मैंने 15 पुशअप करने के लिए 1 पुशअप चैलेंज के कई सारे गोल बनाए थे? मुझे वर्कआउट पूरा करने के लिए ठोस गोल का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह लगातार काम करने के लिए ढलना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजाना की जिंदगी में साइकोलॉजिकल बदलाव आते रहते हैं। इसे हर हालात और रुकावटों के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे भी हालात होंगे जब आप अपनी छोटी सी आदत के चैलेंज को पूरा करने में नाकाम हो जाएंगे, लेकिन ऐसे भी मौके आएंगे जब आप अपनी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के गोल से कहीं ज्यादा कर जाएंगे। जब भी मैं अपने काम में नाकाम हुआ, या तो ये भूलने की वजह से हुआ या फिर सो जाने की वजह से। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें किसी भी मिजाज या हालात में रच बस जाती हैं। आप खुशी और हौसले से भरे हों, उदास हों और डिप्रेस हों या फिर बीमार हों, तब भी आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें किसी भी तरह के डर, शक, धमकी या झिझक को जड़ से खत्म कर देती हैं। इन चीजों पर एक्शन की मदद से बेहतर काबू पाया जा सकता है। पहला कदम उठाने से अभी ना सही पर आगे चलकर डर खत्म हो जाता है। अब मुझे लिखने से कोई डर नहीं लगता। मेरे अंदर ना पढ़ पाने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे जिम न जा पाने के डरावने सपने भी नहीं आते। सब मजेदार हो गया है। आपको ऐसी किसी चीज से डर नहीं लग सकता जिससे आपने पहले देखकर यह समझा हो कि इसमें डर लायक कुछ नहीं है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें पहला कदम उठाने में आपकी मदद करती हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होती हैं। भले ही आप अपने आराम के दायरे की तरफ अपने पैर वापस खींच लें, इसके बावजूद आपको कल फिर से कदम बाहर निकालना होगा। कभी ना कभी आप दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे ही। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें आपको अपने डर और शक के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं, और वो भी इस तरह कि आप उनके सामने सुरक्षित और ताकतवर महसूस करें। आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज करना इतना मुश्किल नहीं है और आप भी इसे कर सकते हैं। आपको यह पता चलेगा कि रोज लिखा जा सकता है और राइटर्स ब्लॉक जैसी कोई चीज नहीं होती। आप और किताबें पढ़ने लगेंगे, आपका घर और साफ रहने लगेगा। जो भी आप करना चाहते हैं वो सब मुमकिन नजर आने लगेगा। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों से हमारे दिमाग का खुलना और विल पावर पर हैरत अंगेज असर देखने को मिलना। सबसे जरूरी हुनर जो एक इंसान अपने अंदर ला सकता है वो है दिमाग का खुल जाना। इसका मतलब यह है कि आप जो कर रहे हैं या फिर करते रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी मकसद के साथ जीने और वक्त के साथ चलते रहने के बीच की दरार को दिमाग का खुलना कहा जा सकता है। अगर दिन में 1 गिलास पानी पीना आपकी मिनी हैबिट है, तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। जब आप किसी भी चीज पर रोज रोज ध्यान देने लगते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी हो, पर वे आपके कॉन्शियस दिमाग पर चढ़ जाती है और आप जरूरत पूरी होने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहेंगे। अपनी छोटी छोटी आदतों की वजह से लिखने के मामले में मेरा दिमाग इतना खुल चुका है कि मैं दिन भर लिखते रहने के बहाने ढूंढता रहता हूं। एक एक करके आप ऐसी आदत ढूंढ ही लेंगे जिससे आपके आने वाले कल की सारी आदतें भी सुधर जाएंगी। अगला बोनस है विल पावर का बढ़ जाना, क्योंकि विल पावर आम ताकत के मुकाबले जल्दी खत्म होती है। इसीलिए अपने बर्तावों को बार बार करते रहने से आपकी विल पावर मसल अच्छे से ट्रेन हो जाती है। आपकी विल पावर जितनी मजबूत होगी उतना ही आप अपनी बॉडी पर काबू कर पाएंगे। कई लोग अपने ही शरीर के गुलाम होते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। उनका मानना है कि अगर उस वक्त उनका काम करने का मन ना हो तो वे किसी काम को नहीं कर सकते। ऐसी सोच से पार पाने के लिए मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को अपनाना सबसे आसान रास्ता है। काफी बातें हो चुकी हैं, अब कुछ करके दिखाने का वक्त है। अगले चैप्टर में आपको यह पता चलेगा कि ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो जिंदगी भर साथ निभाएं।